दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी में गरजा किंग कोहली का बल्ला खौफनाक बल्लेबाजी से मचा इस कदर तबाही, घुटने टेकने को मजबूर हो गई 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम। तो आखिर कैसे? जब पहली बार इस सीजन में मुंबई के सामने आई बेंगलोर की चुनौती खौफनाक गेंदबाजी के बाद अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर कैसे विराट की सेना ने लिख दिया इतिहास। क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसे देखने वालों की सांसें तक थम गई, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और डुप्लेसी में महान खिलाड़ी बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लोगों का जोश देखते ही बनता था। एल क्लासिको के मुकाबले में बेंगलोर के सामने मुंबई की टीम खड़ी थी। सिक्का बेंगलोर के पक्ष में रहा। उनके कप्तान डुप्लेसी ने टॉस जीतकर रोहित एंड कंपनी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। बेंगलोर के मैदान पर गदर मचाने के लिए रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। सभी सोच रहे थे कि ये अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे मुंबई के फैंस कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें, महज 20 रनों के भीतर मुंबई इंडियंस को एक के बाद एक 3 करारे झटके लगे, लेकिन ईशान किशन को मोहम्मद सिराज ने चलता किया। वो केवल 10 रन बनाकर लौट गए तो मुंबई के सबसे बड़े खिलाड़ी कैमरॉन ग्रीन को टॉपले ने क्लीन बोल्ड कर मुंबई इंडियंस के पसीने छुड़ा दिए थे। मुंबई आर्मी में सन्नाटा था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि कप्तान रोहित शर्मा भी पावर प्ले के भीतर ही पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। हद तो तब हो गई जब सूर्य कुमार यादव भी केवल अपने बल्ले से 15 रन जोड़ पाए। मुंबई के खेमे में तो मातम का माहौल छा गया था, क्योंकि केवल 48 रनों पर उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। बेंगलोर तो अभी भी जीत का जश्न मनाने लगा था। यहाँ से कौन सोच सकता था कि मुंबई अब वापसी भी कर पाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक युवा खिलाड़ी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें, टॉप 4 बल्लेबाजों के बाद मैदान में उतरे तिलक वर्मा ने निहाल वधेरा के साथ मिलकर ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते इन दोनों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो गई। अचानक से इन दोनों ने मुकाबले का रुख पलट दिया था। हालांकि 13 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 21 रन बनाकर वधेरा भी चलते बने, लेकिन तिलक वर्मा के सिर पर तो आज खून सवार था। बावजूद इसके कि दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। टिम डेविड केवल 1 रन तो ऋतिक शौकीन भी केवल 5 रन बना पाए, लेकिन ये खिलाड़ी अंत तक डटा रहा और देखते ही देखते उन्होंने 31 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। अंत तक नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने बेंगलोर के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। अकेले दम पर तिलक वर्मा ने पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया था। जहां लोग सोच रहे थे कि मुंबई 100 रन भी नहीं बना पाएगी, वहां इस खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस को 20 ओवरों में 171 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया था और खुद नाबाद रहते हुए उन्होंने मात्र 46 गेंदों पर 84 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिसमें 9 खतरनाक चौके तो वहीं 4 गगनचुंबी छक्के भी शुमार थे। बेंगलोर के लिए इस मुकाबले में अधिकांश सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाए, लेकिन कर्ण शर्मा को सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल हुई। मुंबई की शानदार वापसी पर बेंगलोर के फैंस तो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। 20 ओवरों के बाद बेंगलोर में जीत के लिए 172 रनों के लिए इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलोर के बैकबोन विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने इस लक्ष्य को बचाने का बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। मैदान में उतरते इन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। कप्तान डुप्लेसी ने एक के बाद एक लगातार 2 तूफानी छक्के ठोककर मुंबई की हालत खराब कर दी थी। कोहली ने भी चौके से अपना खाता खोल लिया। पूरे स्टेडियम बेंगलोर के नारे से गूंज रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों की अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 6 ओवरों के पावर प्ले में बेंगलोर ने 52 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा विकेटों की तलाश के लिए हर एक गेंदबाज का इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन उनका हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये दोनों खिलाड़ी सर पर कफन बांध कर आए हैं। मुंबई के सभी गेंदबाजों को इन्होंने रिमांड पर लिया हुआ था। देखते देखते इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई, जिसके साथ ही पहले डुप्लेसी ने केवल 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, तो फिर विराट ने भी 34 गेंदों में यह कारनामा कर दिया। मुंबई इंडियंस की दशा खराब कर दी। यहां से मुंबई की हार लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी, क्योंकि इनके बीच में 148 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन तभी मुंबई ने थोड़ी बहुत वापसी करनी चाहिए। अरशद खान ने डुप्लेसी को 73 रनों के स्कोर पर चलता कर दिया। इन्होंने अपनी कप्तानी पारी में 5 चौके और 6 छक्के लगाए थे। मुंबई ने सोचा शायद वो वापसी कर लेंगे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने आते 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर बेंगलोर की जीत को सुनिश्चित कर दिया।
अंतिम ओवर में विराट कोहली ने लगातार पहले छक्का और फिर एक चौका जड़कर अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी थी। विराट कोहली ने अंत तक नाबाद रहते हुए 49 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके तो वहीं 5 छक्के शुमार थे। कप्तान डुप्लेसी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो दोस्तों आपको बता दें, लगता है कि मुंबई और बेंगलोर में कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।